इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस। तो जैसे बहुत लोगों को चश्मा लगा होगा, ठीक है, किसी को दूर का नहीं दिखाई देता, किसी को पास का, तो उनको चश्मे लगते हैं। तो चश्मे में लगा हुआ क्या होता है? लेंस ही होता है। तो लेंस का या चश्मे का नंबर डॉक्टर बताते होंगे कि 1.2 का है, 1.25 का है, समथिंग ऐसे बताते होंगे, ठीक है। तो क्षमता है क्या? वो जो नंबर बताते हैं वही एक तरह से क्या है, उस लेंस की क्षमता होती है। लेंस की क्षमता से उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो क्या है लेंस की क्षमता? लेंस की क्षमता का जो अभिप्राय है यहाँ पर ये है कि कोई भी लेंस किसी भी प्रकाश किरण को कितना तेज़ी से बटोरती है, मोड़ती है। बटोरना मतलब अपनी तरफ मोड़ देना, या कह सकते हैं मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ देना। तो कोई भी लेंस कितना तेज़ी से या कितना ज़्यादा मोड़ सकता है मुख्य अक्ष की तरफ, वही क्षमता कहलाता है उसका पावर ऑफ लेंस या लेंस की क्षमता। जैसे हमने यहाँ पर 3 फिगर दिखाए हैं। एक फिगर में भी उत्तल लेंस, दूसरे में भी उत्तल लेंस, तीसरे में अवतल लिया गया है। यह उत्तल लेंस काफ़ी पतला है। उत्तल लेंस पतला होगा तो ये काफ़ी दूर तक बनेगा, तो इसका फोकस काफ़ी बड़ा होगा। उत्तल लेंस पतला, जितना उत्तल लेंस अगर वो पतला है तो उसका फोकस दूरी उतना ज़्यादा बड़ा होगा। जितना मोटा लेंस लेना चाहेंगे उसका फोकस दूरी उतना कम होता है, ठीक है। तो एक पतला लेंस लिया गया है, एक मोटा लेंस लिया गया है, तो इसकी फोकस दूरी बहुत अधिक होगी, इसकी फोकस दूरी कम होगी। तो हुआ क्या, हम जानते हैं, मोड़ेगा, मुख्य अक्ष के समांतर किरण मोड़ दिया, ये इसकी फोकस दूरी थी, उतना मोड़ दिया, ये भी मोड़ दिया। तो ज़्यादा कौन मोड़ा? ये मोड़ा। ये किरण गई लेकिन थोड़ा सा केवल ज़्यादा एंगल नहीं मुड़ा होगा, सीधा जाना चाहिए था, ये ज़्यादा कोण से नहीं मोड़ पाया, लेकिन मोड़ा तो यहाँ पहुँचा दिया। इसने क्या किया? इसने और ज़्यादा कोण से मोड़ दिया होगा। अगर यहाँ पर 25-30 डिग्री रहा होगा तो यहाँ पर हो सकता है 50-60 डिग्री बना हो कोण। तो जो मोटा लेंस है उसने क्या किया? किरण को बहुत तेज़ी से, बहुत ज़्यादा मोड़ दिया है। तो यही मोड़ने की क्षमता कहलाता है पावर ऑफ लेंस या लेंस की क्षमता। यही मोड़ने की क्षमता, मुख्य अक्ष की तरफ कौन कितना तेज़ी से मोड़ता है, कितना ज़्यादा मोड़ता है, इस क्षमता को पावर ऑफ लेंस या लेंस की क्षमता कहते हैं। अब क्या है, क्या पता चल रहा है? जिसका फोकस दूरी अधिक है उसका पावर कम है, वो ज़्यादा नहीं मोड़ पा रहा है। लेकिन जिसका फोकस दूरी कम है वो ज़्यादा तेज मोड़ रहा है। यानी जो मोटा लेंस है वो ज़्यादा पावर का होगा, जो पतला लेंस है वो कम पावर का होता है। इस वाले केस में ये भी मोड़ा है लेकिन उल्टा मोड़ दिया है, मुख्य अक्ष की तरफ ना मोड़ के दूसरी दिशा में मोड़ दिया है। तो इसका जो पावर होगा वो माइनस में दिया जाएगा। मोड़ने का काम तो किया है लेकिन मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ेगा तो वह पावर होता है। ये मुख्य अक्ष के विपरीत दिशा में मोड़ दिया, उल्टा ऊपर भेजना चाहता है, इसलिए अवतल लेंस का जो पावर होगा उसको हम लोग माइनस में कंसीडर करते हैं या माइनस में लिखा जाता है। तो यहाँ पे एक पावर का फार्मूला बनेगा, पावर को कैपिटल P से इंडिकेट करते हैं और फार्मूला होता है 1/F। F को हमेशा मीटर में लिखा जाना चाहिए, F हमेशा मीटर में होगा। यानी पावर क्या है, किसी भी लेंस का पावर कैसे समझेंगे? लेंस के फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल, लेंस के फोकस दूरी का जो रेसिप्रोकल होता है उसे हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस। बस कंडीशन यह है, बशर्ते फोकस दूरी मीटर में नापा गया हो। अगर मीटर में नहीं नापा गया, सेंटीमीटर में है, तो फार्मूला हम ये यूज कर सकते हैं, 100/F सेंटीमीटर वाली वैल्यू होगा तो 100/F करना पड़ेगा। तो पावर का ये दोनों फार्मूला है, मीटर में दिया हो तो सीधे 1/F लिख दिया जाएगा, और अगर सेंटीमीटर में फोकस दूरी का मान हो तो 100/F करके सॉल्व कर लेंगे। तो ये पावर का निकालने का सूत्र हो गया, ठीक है। पावर निकल तो गया, लेकिन अब इसको नापते कैसे, किस इसका यूनिट क्या होगा, इसका मात्रक क्या है? जैसे दूरी को मीटर में नापते हैं, फोकस दूरी को मीटर में नाप दिया गया, तो पावर को कैसे नापेंगे, उसका यूनिट क्या होगा? तो पावर का एक खास यूनिट होता है डायोप्टर। डायोप्टर कहते हैं पावर के यूनिट को। कैपिटल D से केवल इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं, प्रदर्शित केवल कैपिटल D से करते हैं।
तो डायोप्टर इसका एसआई यूनिट होता है, जिसको कैपिटल डी से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे न्यूटन को एन से कर देते हैं, ठीक है, जूल को जे से कर देते हैं, वैसे डायोप्टर को कैपिटल डी से इंडिकेट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। और अगर हम डायोप्टर न लिख सकें तो मीटर के हिसाब से ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स बनेगा। तो मीटर इनवर्स, तो मीटर घाते -1 अगर लिखा गया है तब भी क्या है, ये पावर का यूनिट हो सकता है। तो ये हमारा पावर है। तो किसी भी लेंस का पावर उसकी वह क्षमता है जिससे ये प्रदर्शित होता है कि वह मुख्य अक्ष की तरफ किसी भी किरण को कितना ज़्यादा मोड़ता है। जितना ज़्यादा मोड़ेगा उसका पावर उतना अधिक। और ये पाया गया कि जिसका फोकस दूरी बहुत कम होता है उसी का पावर ज़्यादा होता है। यानी इसका फोकस दूरी कम है, इसका पावर मतलब ज़्यादा है, इसने ज़्यादा मोड़ दिया था। ठीक है, तो ये पावर के बारे में हुआ। तो लास्ट पॉइंट पे हम पढ़ते हैं कि लेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। दैनिक जीवन में लेंस हम कहाँ का इस्तेमाल करते होंगे। तो पहले बताया चश्मों में लेंस का इस्तेमाल होता है, लेकिन किस चश्मे में किस लेंस का इस्तेमाल होता है ये हम पढ़ेंगे। और क्यों होता है इसके बारे में भी कभी आगे पढ़ा जाएगा। जब मनुष्य की आँख के बारे में पढ़ाया जाएगा तो मनुष्य के आँख में जो दोष हैं, दूर का नहीं दिखता है तो किसी को पास का नहीं दिखता है, किसी को दोनों नहीं दिखता है, तो उसमें हम किस लेंस का प्रयोग चश्मे में करते हैं उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल उत्तल लेंस का उपयोग कुछ हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित के चश्मे में पहला उपयोग हमने लिखा है कि दूरदृष्टि दोष जो है, यानी जिस मनुष्य को दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, दूर का दिखाई देता है, पास का नहीं दिखाई देता है। नाम उल्टा होता है एक्चुअली। दूरदृष्टि दोष है तो इसका मतलब हुआ कि इसको दूर का दिखाई दे रहा है लेकिन पास का नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे केसेस में जिसको पास का दिखाई नहीं देता है, जैसे होते हैं जो कुछ लोग बुजुर्ग होते हैं तो अखबार पढ़ते होंगे तो ऐसे थोड़ा दूर करके पढ़ते होंगे, ऐसे करना पड़ता है उनको, है सामने रख के नहीं पढ़ सकते, थोड़ा दूर करके देखते होंगे। चश्मा लगा देते तो सामने आ जाता है सही से, तो बिना चश्मे कभी पढ़ते हैं तो ऐसे करते होंगे। तो उनको क्या है, पास का नहीं दिख पा रहा है लेकिन दूर कर देते दिखता है। तो जिनको दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है, उन्हें कहते हैं दूरदृष्टि दोष, इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया। इस बीमारी का नाम है हाइपरमेट्रोपिया। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित अगर कोई मनुष्य है तो उसके चश्मे में सदैव उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और उत्तल लेंस कितना मोटा होगा कितना पतला, वो जो होगा चिकित्सक वो नाप कर लगाएगा, लेकिन होगा तो उत्तल लेंस ही होगा। दूसरा, खगोलीय दूरदर्शी एवं सूक्ष्मदर्शी में, यानी दूर का कोई चीज़ देखना है, तारों को देखना है, ठीक है, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो होते हैं उनके पास खगोलीय दूरदर्शियाँ हैं, ठीक है। बायोलॉजी लैब में सूक्ष्मदर्शी होते हैं, छोटी चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए, बड़े से टेबल पर रखा होगा वो। तो खगोलीय दूरदर्शी व सूक्ष्मदर्शी में ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस, जिसको आई लेंस को नेत्रिका कहते हैं, यानी दो लेंस होते हैं दूरदर्शियों में और सूक्ष्मदर्शियों में, दो लेंस होते हैं, ठीक है। एक जिस पे वस्तु की तरफ रखते होंगे और दूसरे जिस पे अपने आँख को रखते होंगे। तो दो लेंस का प्रयोग करते हैं। वो दोनों लेंस ही किसके होते हैं, उत्तल लेंस के बने होते हैं। तो खगोलीय दूरदर्शी हो या सूक्ष्मदर्शी हो, दोनों में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तीसरा, प्रोजेक्टर व कैमरे के लेंस में, कैमरा के अंदर जो लेंस लगा होगा या जो प्रोजेक्टर होता है उसमें जो लेंस लगे होते हैं उसमें सदैव उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये है उत्तल लेंस के कुछ उपयोग। अवतल लेंस का भी उपयोग है निकट दृष्टि दोष में, इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं, मायोपिया। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट का दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा। बच्चों में ऐसे खासकर ऐसी बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो वो जब कॉपी पढ़ते होंगे तो बहुत करीब आग पढ़ते हैं, ठीक है। बुजुर्ग लोग न्यूज़पेपर को दूर करके पढ़ लेते हैं आराम से, लेकिन जिसके जो बच्चे होते हैं अगर उनको चश्मा लग जाता है पहले ही तो देखते होंगे बिना चश्मे के या चश्मा लग जाने के बावजूद भी वो बहुत पास करके पढ़ते होंगे, क्योंकि उनको पास का दिखाई देता है, दूर नहीं दिखाई देता। तो दूर नहीं कर पाते, एकदम करीब कर सकते हैं तो आराम से पढ़ लेते हैं। तो जिनको निकट का दिखाई दे, दूर का नहीं दिखाई दे, उन्हें निकट दृष्टि दोष होता है, इंग्लिश में इसको मायोपिया कहते हैं। और मायोपिया से पीड़ित अगर कोई मनुष्य है या बच्चा है तो उसके चश्मे में हमेशा अवतल लेंस का उपयोग करते हैं।
अवतल लेंस को ही लगाया जाता है। दूसरा, जो साधारण दूरबीन होता है, जो खिलौनों मिलते हैं दूरबीन के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते होंगे दूर का देखने के लिए, ठीक है, आँख एक तरफ रखने के लिए, दूसरी तरफ वस्तु के ओर होता है, तो वहाँ पर भी दो लेंस होते हैं, एक आँख की तरफ होता है, दूसरा जिस वस्तु को देखना होता है उधर होता है। तो वस्तु की तरफ जो देखने वाला लेंस होता है, बड़ा साइज का होता है, वो होता है हमारा उत्तल लेंस। उस लेंस को हम लोग कहते हैं अभिदृश्यक लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस। तो जो वस्तु की तरफ होता है वो तो हमारा उत्तल लेंस होता है, लेकिन जो साधारण दूरबीन हम लोग यूज करते हैं उसमें जो आँख की तरफ होता है उसमें नेत्रिका, उसको नेत्रिका कहते हैं। तो आँख की तरफ जो लेंस होता है जिसको नेत्रिका कहते हैं, नेत्रिका के रूप में हम इस अवतल लेंस का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यानी दोनों लेंसों का उपयोग दूरदर्शी में हो गया, ठीक है। खगोलीय दूरदर्शी में दोनों साइड के लेंस उत्तल होते हैं, लेकिन जो साधारण दूरबीन होता है उसमें एक साइड का उत्तल होगा और जिधर आँख को रखते देखते हैं, आँख की तरफ वाला जो लेंस होता है वो हमारा अवतल लेंस होता है। तो ये था हमारा उत्तल और अवतल लेंस का दैनिक जीवन में उपयोग।